जो मेरे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का खात्मा बेहद ज़रूरी है। गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें और इनको जितनी भी सज़ा हो वो उनको देनी चाहिए, क्योंकि मेरा अगर देश महफूज है तो हम सब महफूज हैं। पाकिस्तान समझ गया, उसकी चीखें निकलनी शुरू हो गई थी, हाथ जोड़ता हुआ पहुंचा कि भाई ये जंग रुकवा दो, ये जंग रुकवा दो। कश्मीरी समझ चुका है कि भाई मेरा हित इस भारत के साथ चलने में है। अंदर घुसकर मार कर नहीं आए, अभी सिर्फ हल्का सा एक ट्रेलर दिखा कर आए हैं। और वो अभी मोदी जी ने कहा है ना कि इसको लास्ट, इसको फाइनल ना समझिएगा, ये तो शुरुआत करिए। हम इस देश की आवाम, इस देश का एक जन अपने प्रधानमंत्री के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक दिन और चल जाती तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहता। पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, क्या अब एक इसी तरीके का ऑपरेशन गद्दार भारत के अंदर भी चलाने की ज़रूरत है क्या? जिस तरीके से भारत के अंदर गद्दार निकलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, क्या आज का मुद्दा यही है कि क्या भारत के अंदर भी ऑपरेशन गद्दार भी चलाना चाहिए क्या? इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हाफिज साबरीन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि देश के अंदर से जो गद्दार निकल के सामने आ रहे हैं, नूह मेवात की बात करें और हरियाणा के तमाम लोगों की बात करें, जो ये पाकिस्तान के समर्थन में काम कर रहे हैं, कुछ चंद लालच के चक्कर में देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह अब एक ऑपरेशन देश के अंदर भी चलाना चाहिए, ऑपरेशन गद्दार? बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो अपने देश के तमाम लोगों को, देशवासियों को, 140 करोड़ अवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से पहलगाम की घट में जो दर्दनाक हादसा हुआ, और हादसा नहीं कहेंगे इसको, जिस तरह से उसने अपनी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जालिमाना हरकत का मुजाहरा किया, दहशतगर्दी का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया, उसके लिए उसको पूरा मुल्क एक साथ मज़हब व मिल्लत से उठकर, धर्म से, जाति समाज से ऊपर उठकर तमाम लोगों ने उसकी निंदा की और एक आए। और उसके बाद जो मेरे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का खात्मा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही मायनों में अगर हेडक्वार्टर के हैं, पाकिस्तान ही हेडक्वार्टर है दहशतगर्दी का। और उस दहशतगर्दी के अड्डों को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, और भारत की 2 बेटियों ने, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, जिस तरह से इन भारत की 2 बेटियों ने जवाब दिया, वो पूरी दुनिया ने उसको देखा। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देशवासियों ने जिस तरह से सब्र व तहम्मुल का काम किया और जिस तरह से अपने देश के सिपाहियों का साथ दिया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसी के साथ साथ जो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने के बाद, जो गद्दार जिस तरह से अब देश के निकलने शुरू हो रहे हैं, मैं दरख्वास्त नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि देशवासियों से भी कि ऐसे गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें और इनको जितनी भी सज़ा हो वो उनको देनी चाहिए, क्योंकि मेरा अगर देश महफूज है तो हम सब महफूज हैं। देश में नफ़रत नहीं है तो हम बिल्कुल मोहब्बत वाले हैं। देश में दहशतगर्दी नहीं है तो मेरे बच्चे महफूज हैं, मेरी माएँ महफूज हैं, मेरी बेटियां महफूज हैं, मैं महफूज हूँ, मेरे बच्चे महफूज हैं। लेकिन आज देश को ख़तरा दूसरी ताकतों से नहीं, बाहरी ताकतों से नहीं, जितना ज़बरदस्त ख़तरा देश को अंदरूनी गद्दारों से है। चाहे वो गद्दार मेवात से निकल कर आ रहे हों या और दूसरी जगहों से निकल कर आ रहे हों, ऐसे गद्दारों को बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और फिर मैं एक बार मैं देश के प्रधानमंत्री से कहूँगा, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो आप यहाँ देख रहे हैं, जिस तरह से देश का मुस्लिम समाज एक होकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो और पाकिस्तान मुखालफत में जिस तरह से निकल कर आया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, नव भारत है, मेरा देश बदल रहा है और वो सबको नज़र आ रहा है।
आपने खास करके बात करी कश्मीर की, तो कश्मीर में मैं गया हुआ था, वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे लोग अब बदले हुए दिखाई दिए मुझे। वहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जो कि वही कश्मीर था जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाता था बोर्ड लगाकर वहाँ पर, है ना। लोग भारत को बोलते थे तुम्हारा भारत, तुम्हारा इंडिया। लेकिन अब वो परिवर्तन कैसे हुआ, वो बदलाव कैसे आके दिखाई दिया? देखिए 370 के बाद जो एक हवा बनाया हुआ था एक ऐसी पार्टी ने जो इस कर रही थी 70 सालों से, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम समझ गए होंगे लोग, और जिस तरह से एक भ्रम फैला रखा था। और जब प्रधानमंत्री ने बोल्ड डिसीजन लेकर, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बोल्ड डिसीजन लेकर 370 को ख़त्म किया, तो वहाँ के कश्मीरी अवाम ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का साथ दिया, और उन्होंने देखा कि आर्टिकल 70, 370 और 35 है, ये सही मायनों में कश्मीर के हित में नहीं है, ना ही कश्मीरियत के हित में है, ना ही इसको कश्मीरियों को फ़ायदा है इसका, और ना ही कश्मीर को फ़ायदा है। और उसके असरात नज़र आने लगे थे वहाँ पर। हर एक बंदा जो है, देखिए कि कितना खुशहाल और कारोबार नज़र आने लगा था। दुश्मन देश की नज़र वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो अफरा तफरी का माहौल फैलाना चाहते हैं। और इन कश्मीरियों में आज कश्मीरियों की बात करें कि जिस तरह से कश्मीरी पहलगाम हत्या पहलगाम की दहशतगर्दी पर जिस तरह से हर एक कश्मीरी निकल कर आया और उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वाकई क्योंकि आज कश्मीरी समझ चुका है कि भाई मेरा हित इस भारत के साथ चलने में है, और जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैसला ले रहे हैं इस देश के लिए, वो किसी एक समाज के लिए, एक किसी मजहब के लिए, एक किसी जात के लिए नहीं ले रहे, वो फैसले कर रहे हैं 140 करोड़ अवाम के लिए। तो और उसका फ़ायदा जब उन कश्मीरियों को नज़र आना शुरू हुआ, तो उन्होंने जाहिर बात है कि पाकिस्तानी मुर्दाबाद के नारे लगाए, और वो इस घटना की आकर निंदा करें। और आप देखें कि कश्मीर टूरिज़्म को जिस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा था, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया। आज किसी भी कश्मीरी को, चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो, मध्य प्रदेश में रह रहा हो, बॉम्बे में रह रहा हो, लखनऊ में रह रहा हो, या कहीं पर भी रह रहा हो, या कश्मीर में रह रहा हो, आप उससे बात करेंगे, वो एक ही आवाज़ में इस दहशत गर्दाना और पाकिस्तान की पूरी तरह से मुखालफत करेगा और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, और पूरी तरह से वो भारत देश के साथ है और अपने प्रधानमंत्री के साथ है। लेकिन कश्मीर में भी है कुछ लोकल सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को, वहाँ के आतंकवादियों को, कुछ स्लीपर सेल वहाँ पे भी काम करते हैं, तो उनसे निपटने की क्या किया जाए? आप हरियाणा में भी देखें जिस तरीके से यहाँ पे लोग गद्दार निकल के आए, लेकिन कश्मीर के अंदर भी हैं जो स्लीपर सेल की तरह के काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल ही है वहाँ के, क्योंकि लोकल के बिना सपोर्ट के वहाँ पे आतंकवाद का जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल मेरे पड़ोस में भी स्लीपर सेल हो सकता है, मेरे शहर में भी स्लीपर सेल हो सकता है, मेरे इलाके में भी हो सकता है कोई ना कोई दहशतगर्द। उसके लिए फौज नहीं करेगी, उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं, हमें अपनी आंखें, कान और ज़बान इसको खुला रखना पड़ेगा, और हमें मदद करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को हमको ढूंढ कर निकाल कर, अगर हम इस देश की आँख, कान, नाक, एक इस देश का एक नौजवान साथी, एक मेरी बहन, क्योंकि आज कर्नल सूफिया कुरैशी के बाद हर बेटी अपने आप को, जो घर की बेटी थी, वो आज अब देश की बेटी समझ रही है। उसे अपनी आँख, कान, नाक और ज़बान इस देश की ज़बान बनना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन स्लीपर सेल का खात्मा हो सकता है। और वो जब ही हो सकता है कि हम अपना आँख, कान, नाक इस देश के लिए इस्तेमाल करें। अब बात करूंगा राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के उसका बयान आपने सुना भी होगा। अभी तक तो शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब वो पूछना शुरू कर दिए हैं कि आप बताइए कि कितने हमारे फाइटर जेट गिरे हुए हैं। सेना ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनको भरोसा नहीं है। वो ट्विटर पे अब खेल रहे हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि बताइए कितना उनका एयरक्राफ्ट जो है भारत का गिरा हुआ है। देखिए, ये मैंने वाइट कपड़ा पहन रखा है। हाँ। अगर आप अपनी नज़र से देख रहे हैं तो आपको मेरा कपड़ा बहुत साफ़ सुथरा नज़र आएगा। अगर इस पर कहीं एक स्पॉट आ जाए ना, तो ये लोग बहुत, अगर दूरबीन से लेकर स्पॉट तलाश करने के लिए निकले हुए, इनके पास कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ये अगर दूरबीन से भी लेकर और खुर्दबीन को भी लेकर निकलेंगे तो कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो इन पर कहीं कुछ नहीं है। देश में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा और भ्रामिक बयान देने के अलावा इनके पास कहीं कुछ नहीं है। राजनीति इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और साफ़ हो चुकी है। अब इनको अपनी ज़मीन ढूंढना इनको भारी पड़ रहा है। तो उस ज़मीन की तलाश के अंदर ये कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रामिक बयान दे रहे हैं। लेकिन राजनीति खत्म हो रही है, जो भी हो रहा है राजनीति करिए, देश के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सही कहा है आप भाई। देखो, राजनीति से हटकर जिस तरह से पूरे देश ने साथ दिया, आज देश की आवाम ने साथ दिया, अपनी सरकार का साथ दिया, तो आपको इस देश का साथ देना चाहिए। आप राजनीति से हटकर
और मज़हब और ज़ात बिरादरी से हट कर आपको बिल्कुल इस देश के साथ आना चाहिए। देश मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे, क्योंकि ये देश इन सरहदों से नहीं बल्कि हम इंसानों से ये देश बना है। अगर हम लोग यहाँ पर महफूज हैं तो तमाम चीज़ें महफूज होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट और चाहिए हमारे से आप बात 2 मिनट के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में तो भारतीय सेना घुस करके मार करके ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन क्या ऐसे ही और भी ऑपरेशन की जरूरत है? क्योंकि आप सवाल भी उठा रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आपने सीज फायर कर दिया, अभी और मानना चाहिए था और ठोकना चाहिए था पाकिस्तान। बिल्कुल, ये जो अभी अंदर घुसकर मार कर नहीं आए, अभी सिर्फ हल्का सा एक ट्रेलर दिखा कर आए हैं। और वो अभी मोदी जी ने कहा है ना कि इसको फाइनल ना समझिएगा, ये तो शुरुआत करिए। हमने और दिखाया कि अगर अभी भी नहीं जब सुधारने के लिए ना पहले बच्चे के एक संटी मारी जाती है, अगर नहीं ना फिर उसका भुरकस भरा जाता है। ये ऐसे ऑपरेशन सिंदूर हमको अगर लगातार भी करना पड़ा पाकिस्तान के दहशतगर्दी को नेस्तो नाबूद करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस देश की आवाम, इस देश का एक जन अपने प्रधानमंत्री के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए सबक उसको मिल जाएगा। हमें ज़रूरत ये है कि अपने देश के गद्दारों को पहले ढूंढने की, उनको सुलटने की, उनसे सुलटने की। जैसे ही उनसे सुलटेंगे इंशाअल्लाह ताला ये हमने जवाब दे दिया और पाकिस्तान समझ गया। उसकी चीखें निकलनी शुरू हो गई थी, हाथ जोड़ता हुआ पहुंचा कि भाई ये जंग रुकवा दो, ये जंग रुकवा दो। तो ये पाकिस्तान तो बोल रहा है तुम्हारे इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इतना हमने मिसाइल गिरा दी, दुनिया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दुनिया जानती है कि किसका कितना बुरा हाल हुआ। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक दिन और चल जाती तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहता। तो क्यों छोड़ दिया गया? तो मौका भी था, दस्तूर भी था, कर देना चाहिए। देखिए अभी सिर्फ मोदी जी ने कहा है कि अभी भी सुधर जाओ। अभी भी सुधर जाओ। ये सुधारने वाली हल किसी करी गई। और जब हमारा सुधार ऐसा था, तो जब हम बिल्कुल पूरी तरह अगर सुधारने पर आएंगे और ठीक करने पर आएंगे तो पाकिस्तानियों समझ लो कि यहाँ पर मोहम्मद साबरीन भी, मोहम्मद यूसुफ भी, राम भी, रहमान भी, रहीम भी और गुरप्रीत सिंह भी, और यहाँ की बेटियाँ भी, सूफिया कुरैशी भी, व्योमिका सिंह भी, शकीला भी, जमीला भी और सकीना भी, ये सब आपके आगे पहले आपको सबक सिखाने के लिए ये सरहदों पर खड़ी होंगी। और ये बहनें और ये यहाँ के भाई आपकी जान लेना भी जानते हैं अपने देश के लिए, और अपनी देश के लिए अगर इनको जान निछावर करने की जरूरत पड़ी तो उसको भी कर देंगे। नस्ल भी तो बहुत गलत गंदा है ना, इतना गंदा नस्ल है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ये इस नस्ल को ना पाकिस्तान सुधार बिल्कुल मोदी जी बेहतरीन करके इलाज कर रहे हैं, बहुत शानदार इलाज कर देंगे। और इनको बिल्कुल पूरी तरह समझ आ जाएगा। आखिर मंच में आपको सुना था, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ शायरी भी बोल रहे थे, कुछ हमारी जनता के लिए और कुछ मोदी जी को कुछ बोलना चाहे तो फिर अच्छा होगा। देखिए मैं अपने देशवासियों के लिखिए स्याही से हम वो तहरीर बदलेंगे, अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवारें बाशिंदे यही होंगे, हम हर एक मायूस चेहरे की तस्वीर बदलेंगे। इस प्रण के साथ नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर आई है और इंशाअल्लाह ताला हर मायूस चेहरा जो इस वक्त उस पर वो हर एक मायूस चेहरा उस पर इंशाअल्लाह ताला खुशी बहुत जल्द नज़र आएगी। क्योंकि ये देश बहुत टाइम से इसके अंदर जो बिगाड़ चल रहा था ना, जो हमारे दूसरे अपने राजनीति मफाद के लिए इस देश को बिगाड़ रहे थे, ये 11 सालों के अंदर इस पर चमक लौटनी शुरू हुई है। और इंशाअल्लाह ताला हर एक चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट नजर आने लगी कि हर एक आंगन में खुशियाँ खिलने लगेंगी। आखिर में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए कुछ दो देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुल्लु मन अलैहि फ़ान, हर एक चीज़ को फना होना है। तो पाकिस्तान का जन्म दुनिया को पता है 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, है ना। हमारा ही एक टुकड़ा वो बना, हमारे में से ही जन्म लिया उसने, निकल कर गया। तो जिसने जन्म लिया उसकी मौत बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित है। 14 अगस्त उनके जन्म की तिथि थी और आने वाला देख लीजिएगा उनकी मृत्यु की तिथि बहुत जल्द निश्चित है और बहुत जल्द पता चल जाएगा आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ में हाफिज जी थे, इनकी बातों को आपने सुना। आप भी अपनी बात को कमेंट करके रख सकते हैं और अपने विचार को पेश कर सकते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।